लेकिन राजीव जी, अनाउंस नहीं करेंगे इसके अपने नुकसान हैं कि बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि सिद्धू अपने अंदाज में अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपने को सबसे सबसे बड़ा क्लेमेंट मानते हैं और वो अपने दावे को कहीं से भी पीछे छोड़ना नहीं चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अभी तय हो जाए कि चुनाव के बाद सीएम कौन होगा, क्योंकि उन्हें भी ये डर सता रहा है कि चुनाव के बाद अगर पार्टी जीती तो चन्नी को हटाना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी हाईकमान के लिए बहुत मुश्किल है किसी एक चेहरे को आगे लेके जाना। अगर वो चन्नी के चेहरे के ऊपर दाव खेलते हैं तो कहीं ना कहीं सिद्धू, जिन्होंने तकरीबन अल्टीमेटम तक दे दिया है हाईकमान को कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे ये बताया जाए, ये क्लियर किया जाए कि आप मुझे सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं या नहीं। अब एक हफ्ते को अगर आप देखते चलो कि आज आज जब केजरीवाल पंजाब में थे और उम्मीद की जा रही थी कि वो भगवंत मान को आज या कल मुख्यमंत्री के चेहरे की तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, पर उन्होंने भी आज अपना प्रोजेक्ट या अपनी अनाउंसमेंट एक हफ्ते के लिए डिले कर दी। तो अगर डॉट से डॉट मिला के देखे तो कहीं ना कहीं अगर सिद्धू को सेटिस्फाई नहीं किया गया तो वो आम आदमी पार्टी की राह चल सकते हैं, जिसकी वजह से ये सिरदर्दी कम से कम हाईकमान के लिए बड़ी जबरदस्त बनी हुई है कि वो किसी एक चेहरे को भी अभी प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते। सिद्धू को समझाने की बड़ी कोशिश की जा रही है पर वो नहीं समझ रहे। इसी वजह से उन्होंने एक अल्टीमेटम तक दे दिया है कि एक हफ्ता, और एक जी। हफ्ता ही आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम के चेहरे को प्रोजेक्ट करने के लिए मांगा है। तो इसलिए समीकरण तेजी से पंजाब में चेंज होने की संभावना है। किस पार्टी को कितना फायदा होगा अगर पार्टी होपिंग होती है, यानी अगर नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़कर अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कराने में सफल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि अब देर हो चुकी है इस चीज के लिए। पर राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी। चंद्र जी, आप आम आदमी पार्टी को करीब से जानती हैं। क्या आम आदमी पार्टी सिद्धू के इतने टेंट्रम देखकर, इतने तमाशेबाजियां देखकर, इतने नखरे देखकर उनको अभी भी उम्मीद है कि सिद्धू को लाएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे और पार्टी उससे चुनाव जीतेगी? या ये सचमुच में सिद्धू की इतनी फॉलोइंग है कि वो जिधर जाएंगे पलड़ा उस तरफ झुक जाएगा? ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी हमेशा से ये चाहती थी कि सिद्धू उनके खेमे में आए। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं आम आदमी पार्टी में जो कहते थे कि सिद्धू हमारे खेमे में घुसने बहुत बड़ा है ये ऊंट, और हमारे तो ये खूंटे भी उखाड़ के ले जाएंगे। ये एक सुनने में आता है आम आदमी पार्टी की। लेकिन आज की ऐसी स्थिति है कि आम आदमी पार्टी के पास भी सीएम चेहरा, इन्होंने बहुत लोगों को पूछा, नॉन पॉलिटिकल लोगों को, उन्होंने पार्टी का सीएम चेहरा बनने से इनकार कर दिया। एक ले दे के भगवंत मान ही है इस वक्त, जो और अगर कोई नहीं मिला तो वही अनाउंस होंगे। हाउएवर, जिस तरह से राजीव जी ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत जल्दी समीकरण बदल सकते हैं, और ये भी बहुत क्लियर है कि सिद्धू को कांग्रेस पार्टी किसी हालत में सीएम चेहरा घोषित नहीं भी कर सकती। एक और भी वजह है, अगर आप रैंकिंग्स देखें, सर्वेज देखें, तो सिद्धू सिर्फ 6% वोटर्स उनको सीएम देखना चाहते हैं, वेरएज चन्नी को 29% देखना चाह रहे हैं। इवन अरविंद केजरीवाल भी चन्नी से थोड़ा पीछे हैं, 17% पे हैं इस वक्त। तो ये सब देख के ऐसे लगता है कि अगर हाईकमांड इन चीजों के ऊपर गौर करे, कांग्रेस की हाईकमांड, और जिस तरह से एक और जो फैक्टर है चन्नी के फेवर में कि जिस वक्त कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जमीन पे थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद में बहुत तहस नहस हो गया पार्टी में, और ऐसे लगता था कि ये चुनाव कैसे लड़ेंगे। उस पार्टी को अभी फाइटिंग फाइटिंग पोजीशन में लाने का पूरा जो श्रेय है वो चरणजीत चन्नी को जाता है। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया, जैसे वो बिल्कुल आम आदमी, अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा आम आदमी अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाए हैं। वो पंजाब में ये भी प्रोजेक्ट कर पाए हैं कि मैं सिर्फ आम आदमी ही नहीं हूँ, लेकिन मैं पंजाब की भूमि से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि बाहर के लोग नहीं है। वो अलग बात है कि वो चीज पंजाब के लोग शायद इतना नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी चरणजीत चन्नी ने कांग्रेस को फाइटिंग पोजीशन पे ले आए हैं। वेर एज नवजोत सिद्धू, दिन पर दिन उनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह से वो
इररिस्पॉन्सिबल उनकी स्टेटमेंट्स हैं या धमकाने वाला एक स्टाइल है, उससे लोग भी कट रहे हैं, लोग भी नाराज हो रहे हैं। चाहे नवजोत सिद्धू बात सही कर रहे हैं, ईमानदारी की कर रहे हैं, करप्शन हटाने की बात कर रहे हैं, ड्रग्स में उन्होंने ओपनली कह दिया है कि पुरानी सरकारों के मंत्री और लोग उसमें जुड़े हुए थे, कईयों के साथ, कईयों का तो बिल्कुल उन्होंने नाम तक भी लेके दिया हुआ है। वो सब बातें उनकी सही हैं, लेकिन जिस ढंग से, जिस शैली में उन्होंने ये सब पेश किया है, वो लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा है। अब इन सब चीजों में हाईकमांड क्या करती है या कैसे करती है, बहुत मुश्किल है, और उनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक चॉइस करनी पड़ेगी, क्योंकि कागज के ऊपर देखा जाए तो बिल्कुल सही सामाजिक समीकरण, जैसे आपने कहा, हिंदू का भी रिप्रेजेंटेशन है सुनील जाखड़ की तरफ से, नवजोत सिद्धू जट सिख वोट्स कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो लेके आएंगे, चरणजीत चन्नी दलित वोट लेके आएंगे, और बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, और कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये सब ऐसे नहीं हो पा रहा है। सुनील जाखड़ भी एक अपनी ही जुबान बोल रहे हैं, वो भी इन सब से अलग जुबान बोल रहे हैं, और इनके ऊपर टिप्पणी भी कर रहे हैं, चरणजीत चन्नी पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, नवजोत सिद्धू पर तो कर ही रहे हैं जी। और बहुत सारे जो सीएम दावेदार इस वक्त हो गए हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और जो कांग्रेस को जितनी व्हाट शुड आई से बढ़त हासिल हुई थी, बढ़त हासिल हुई थी, वो अभी इन सब चीजों की करके वो वापस आने की स्थिति में है जी। और कांग्रेस हाईकमांड को बहुत जल्दी कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा।